लाइफ में कुछ लोग ऐसे होता है जो जब तक आप उनके साथ होते हो तब तक उन्हें आपकी वैल्यू बिल्कुल समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आप उनके लाइफ से दूर हो जाते हो तो आपको उसको रियलाइजेशन होता है। कभी उनके ईगो के वजह से, कभी फैमिली के वजह से, कोई थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस के वजह से, या कभी कोई गलत डिसीजन, मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ये सब होता है। आज के कलेक्टिव रीडिंग है जो टैरो एंड एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। वो कौन हो सकता है, वो उस वक्त क्या गलती है हुआ था, और अब उस इंसान के माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है, इस मैटर में इंटुएटिव तरीका से टैरो कम एस्ट्रोलॉजी करके देखेंगे। सो टुडेज हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। So today's collective astrological and tarot reading is to explore who is this person, could be what actually went wrong in the past, and why this person still thinks about you even now. Sometimes regret does come lately, like they realize lately that this person who they close the door on their face, that person actually the true person who really care about them. So in this reading we will see that who is regretting for losing you. And this video is in Hindi and English. Initially I will do Hindi reading and then I will do English reading. Please see the timestamp from description box to know your English reading timings. क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। एंड हम लोग पहले शुरू करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग से एंड फिर देखेंगे टैरो रीडिंग। एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड उठाते हैं, देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले, क्योंकि बीच में, वीडियो के बीच में मैं ऐसे कुछ बोलने वाले हूँ जिसमें आपको इस पर्सन के पर्सनालिटी के बारे में पता चलेंगे। Please watch this video from start to end, because at the end I will be telling you this person's personality. In middle of this video I will tell about this personality, so you will know who is this person, who exactly this person is. The sun, the card came as sun. सन जो है हमेशा क्लैरिटी आपको आपके लाइफ में लेके आते हैं, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं। सन होता है एक ऐसे ऐसे सोर्स जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, सब कुछ अच्छा चीज का जो शुरुआत वहां पर ही होता है। मिड हेवन के कार्ड आ रहे हैं, पिनाकल मिड हेवन के कार्ड्स आ रहे हैं। साउथ नोड, केतु के दोष आपके पास है, ठीक है, आपके केतु के दोष है, काफी दोष हो सकते हैं। एंड पिनाकल मिड हेवन के कार्ड्स आ रहे हैं, विच इज मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा ही होंगे। जेमिनाई की एनर्जी आपके आ रही है, तो आप लोग सन मून राइजिंग में जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के हो सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजिकल जो रीडिंग करती हूँ, मैं गाइस आप लोगों को बता दूं कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक चल रही हूँ, मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक नहीं चलती हूँ। जुपिटर के कार्ड आ रहे हैं। जुपिटर कहते हैं कि यहाँ पर आपको वाइज डिसीजन लेना है, मतलब जिस पर्सन जो पर्सन वापस आ रहे हैं उसको लेके एक वाइज डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा ऐसे नहीं होता है कि आप डिसीजन जो भी ले रहे हो वो वाइज होता है। तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इस पर्सन को आप दूसरा मौका ना दो, लेकिन यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप इसको दूसरा मौका दो। लियो की एनर्जी आ रही है, तो लियो की एनर्जी के साथ आप लोग सिंह राशि के हो सकते हो। पाइसिस की एनर्जी आ रही है, तो पाइसिस की एनर्जी के साथ हो सकता है कि आप लोग मीन राशि का हो। लेटर फर्स्ट हाउस के कार्ड्स आ रहे हैं, फर्स्ट हाउस के कार्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पैलस एथीना के कार्ड आ रही है, ये एक एस्ट्रॉयड है। और शेरॉन, शिरोन के कार्ड आ रही है, शेरॉन एंड प्लूटो के कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लूटो हालांकि प्लूटो हालांकि मैं मानती हूँ कि सोलर सिस्टम से निकाला गया है अकॉर्डिंग टू नासा, बट आई स्टिल बिलीव के एस्ट्रोलॉजिकल सोलर सिस्टम में प्लूटो अभी भी है, ठीक है। प्लूटो भी है एंड शिरोन भी है। तो शिरोन एंड प्लूटो जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इनको काफी माना जाते हैं, तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि आपके एनर्जी क्या है। आप लोग लियो पाइसिस एंड जो लियो पाइसिस जेमिनाई की एनर्जी में चल रहे हो। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है,
जेमिनाई की एनर्जी आपके स्ट्रांग है, ली एंड आप लोग के एनर्जी जुपिटर के साथ साथ सैजिटेरियस के एनर्जी भी आपके हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी आप हो सकते हो। तो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के भी हो सकते हो। एंड यहाँ पर जो है नॉर्थ नोड के कार्ड आ रही है, या साउथ नोड आया था, साउथ नोड मतलब केतु। ठीक है, केतु के कार्ड्स आ रहे हैं, तो केतु जब आते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता ही होता है। थोड़ा टाइम आपके खराब जा रहे हैं, ऊपर नीचे होता है, लेकिन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। प्लूटो जब आते हैं आपके आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो प्लूटो रिप्रेजेंट ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ। तो इस वक्त में आप लोग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, एंड जो पर्सन है जो आपको लेके पश्चाताप कर रहे हैं, वो भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से हो रहे हैं, वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं एंड काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एंड बेसिकली वो अपना ही जो मिरर होता है ना, एक मिरर, मैं आपको जो बोल रही हूँ आप अच्छे से इस बात को समझो, वो अपना ही जो एक मिरर इमेज है, वो अपने आईज में वो मिरर इमेज खुद पे खुद देख पा रहे हैं। क्यों पता है? यहाँ पर जो है प्लूटो एंड साउथ नोड मतलब केतु, तो केतु एंड प्लूटो दोनों मिलके उसके एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, और उसे समझ में आ रहा है कि उसने जो आपके साथ मिसबिहेव करा था, वो चाहे ईगो के वजह से हो, चाहे फैमिली के इंटरफेयरिंग के वजह से हो, या उसके जो थर्ड पर्सन है, जिस भी किसी के साथ उसके अफेयर उस वक्त में था, या थर्ड पार्टी के साथ क्लोजनेस थे, उनके वजह से, उनके इन्फ्लुएंस के वजह से जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट करा, उसके वजह से उसको आज के तारीख में कर्मा मिल रहा है, और स्ट्रगल हो रहा है, बहुत हद से ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है। और ये स्ट्रगल उसके लिए भी अच्छा है, दो उसके लाइफ में बैड थिंग्स हो रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रगल उसके खुद के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रहा है। तो प्लूटो उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन जगह पे लेके जा रहे हैं, जहां पर वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन रहेगा, और अगर उसके ईगो एंड टेम्पर के इश्यूज है तो वो भी खत्म होने वाला है, एंड वो अपने शैडो, अपने इनर सोल के साथ काम करेगा। तो जो भी आपके पर्सन है, जो आपके एक्स है, तो वो आपके इनर, खुद के इनर सोल के साथ इस वक्त में काम करेंगे। एंड यहाँ पर आ रही है कि सन, तो सन एक मेजर प्लैनेट है, जो एक्चुअली दर्शाते हैं कि कॉन्शियस माइंड को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो बढ़ चढ़ में जब आते हैं तो अपने विल पावर को दर्शाते हैं, कि कोई एक गोल अगर आप सोच लेते हो कि ये मेरी गोल है, तो आप उस गोल को अचीव करके ही रहोगे। तो इस पर्सन के लिए इस वक्त में गोल आप हो, आपके सिवा कोई नहीं है। तो ये जैसे आप उसके गोल हो, तो आपको लेके वो चलेगा, और आपके साथ वो मतलब उसे गोल मान के आपको अचीव करने के लिए, आपको पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए रेडी होंगे। शेरॉन क्या करते? शेरॉन इज अ वुंडेड सोल, एंड शेरॉन बेसिकली हीलिंग को दर्शाते हैं। आपके खुद के भी अंदर आपके हीलिंग की जरूरत है, ये शेरॉन कहता है। तो शेरॉन के लिए ये बोलूंगी कि आपको खुद को हीलिंग लेना जरूरी है, आप हीलिंग लो। जेमिनाई के एनर्जी के साथ मैं बोलूंगी एक एयर एनर्जीज होता है, बट म्यूटेड नहीं है। ठीक है, आप लोग एयर एनर्जीज में हैं, तो कुछ कुछ लोगों का एनर्जीज एयर है, लेकिन म्यूटेड क्वालिटी नहीं है, विच इज अ गुड थिंग कि म्यूटेड अगर नहीं हो आप लोग, कि जैसे कि आप लोग बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ऐसे चल रहे हो, रीबर्थ रीबर्थ वाला एक सिचुएशन चल रहा है आप लोगों के बीच में। रीबर्थ वाला सिचुएशन मतलब ऐसे है कि कौन सा क्या राइट है एंड कौन सा क्या रॉन्ग है, इस बात को आपको समझ में आ रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन समझ में आ रही है। एक ब्लैक मून की एनर्जी मुझे मिल रहा है, जहां पर लव, रोमांस एंड डेटिंग का भी आ रहा है, तो डेफिनेटली इस पर्सन का रिटर्न आना और लव रिलेशनशिप पे रिटर्न आके आपके साथ ट्रैवल करना, रोमांटिक होना, ये तो है ही। ये पोस्ट शैडो रेट्रोगेट्स में दिखा रहे हैं कि प्लूटो का, तो डेफिनेटली इसके वापस आना एंड आपके लाइफ में एक्टिव हो जाना, और आपके साथ एक अलग ही बॉन्डिंग क्रिएट करना, दिस इज फॉर श्योर, ये होने वाला है, एंड इसे कोई नहीं रोक सकते हैं। एंड एस्ट्रॉयड के बारे में बात करेंगे, कौन सी एस्ट्रॉयड आया था आपके लिए? पालास। पालास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्ट्रॉयड है, तो उनके बारे में, पालास के बारे में भी आपके साथ बात करेंगे। तो एस्ट्रॉयड के बारे में भी बात करेंगे, पालास के बारे में बात करेंगे। पालास रिप्रेजेंट विजडम, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ओके,
तो पालस ऑफ एथिना, तो शी इज अ गॉडेस एंड वो क्या करते हैं, जब आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आ जाती है तो इसके मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं, चाहे किसी भी तरीका के प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करके आपके पास ला के देंगे ही देंगे। यहाँ पर आपके कुछ डेट ऑफ बर्थ मुझे क्लियरली आ रहे हैं, जैसे 5, 23 एंड 14, 3, 30, 21 एंड 12, 9, 18 एंड 27 and 2, 20, 11 and 29, and yes, 1, 10, 19 and 28, 9, 18 and 27 के भी कार्ड्स आ रहे हैं। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, इधर आपके डेट ऑफ बर्थ या जोडियक साइन या नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे, और अगर एनर्जी मैच हो रहे पूरी पूरी मैच हो रही तो आपके लिए ही है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी मिड हेवन पिनाकल्स के भी कार्ड्स आ रहे हैं। मिड हेवन पिनाकल्स क्या होता है कि जैसे कि है कि आपके कहीं पर बहुत स्ट्रगल चल रहता है और अचानक ही आपको आप एक जगह पे फंस जाते हो जहां से आपको ना इधर का समझ में आ रही है ना उधर का समझ में आ रही है, लेकिन उस वक्त में आपको किसी भी तरीका से एक सोर्स मिलते हैं जो सोर्स के थ्रू आप उस जगह से बाहर निकल जाते हो, उस सोर्स के थ्रू बाहर निकल जाते हो। वो एक सिचुएशन को मैं बता रही हूँ। तो ये मिड हेवन पिनाकल्स का सिचुएशन ऐसे ही होता है। एंड यहाँ पर जो है डिग्निफाइड वे में चलना, मतलब आप एक सिचुएशन से हो सकता है बाहर निकल रहे हो, लड़ाई झगड़ा करके मार कुटाई करके एक होता है, और एक होता है कि आप शांति से उस स्पिरिचुअल सिचुएशन से निकल के आ रहे हो, वो होती है मिड हेवन पिनाकल्स का। एंड आप जब दूसरे रेल में पहुंचते हो तो मतलब दूसरे आपके जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं तो आपको समझ में आ रहे कि सब कुछ ठीक होता है। सेकंड सेकंड हाउस जब एक्टिवेट आपके होते हैं तो आपके मनी फ्लो भी आगे बढ़ते हैं, एंड जो भी आप काम करते हो उसमें भी आपको अच्छा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, अच्छा मटेरियल ग्रोथ होंगे। तो अच्छे मटेरियल ग्रोथ एंड स्पिरिट के ग्रोथ होने के वजह से आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर कुछ मिलना है तो आपको वो मिल जाएंगी। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ भी चीज अगर आपको नहीं मिल रहा था तो वो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। और भी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स जो भी आए हैं उसके बारे में मुझे बताना है कि आप लोगों के पास कुछ गिफ्ट भी है, क्योंकि मिड हेवन पिनाकल्स का आ रही है। तो गिफ्ट है कि आप जब भी कभी भी किसी के साथ भी बात करोगे वो आपके बात अच्छे से सुनते हैं। इसी तरीका के आपके पीपल मैनेजमेंट स्किल्स है या आपके स्किल्स ऐसी है, आप जिस किसी के साथ जैसे भी बात करते हो वो वैसे ही सुनते हैं, एंड आपके अच्छे से सुनता है समझता है, इस तरीका से है। आपके पीपल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, एंड आपके प्रोफेशनल रिपुटेशन भी अच्छा ग्रो करेंगे। एंड अगर आपके कुछ वेबसाइट है वहाँ पर पर्सनल बिजनेस करते हो, वहाँ पर लोगों का विजिट होना, सक्सेस मिलना, एक हैप्पी लाइफ मिड हेवन, एक स्ट्रगल से निकल के एक हैप्पी लाइफ मिड हेवन पिनाकल दर्शाते हैं। और ये जो मिड हेवन पिनाकल 36 दर्शाते हैं नंबर को। तो 36 नंबर्स के मतलब है कि आपके लाइफ में जो भी मिलने वाले हैं वो 36 डेज में मिलने वाला है। तो ये जो भी थर्ड पर्सन वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, मुझे लग रहा है कि विद इन 36 डेज ये आपके लाइफ में बिल्कुल एंटर कर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो यही है आज के आपके रीडिंग एस्ट्रोलॉजिकल। अब आगे चल के उनके रीडिंग करेंगे जो बेसिकली टैरो के रीडिंग चाहते हैं, उनके भी रीडिंग करेंगे, टैरो कर देंगे। एस्ट्रोलॉजिकल हो गए, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपके पास से कोई एक आपके रिलेशनशिप जिनके साथ था वो आ रहे, ट्रांसफॉर्मेशन होके आ रही है, एंड आपके साथ बिल्कुल जुड़ने के लिए आ रहे हैं एंड कमिटमेंट देने के लिए आ रहे, एंड पश्चाताप तो कर ही रहा है। एंड क्यों ये हुआ था, तो डेफिनेटली जो इनके जोडियक साइन आया है ना, तो इसके मुताबिक ये कोई थर्ड पर्सन से इन्फ्लुएंस थे, थर्ड पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड होके ही आपके आपसे दूर गया है। अब देखते हैं कि रीजन क्या है ऑन एंड कार्ड्स में क्या बता रहा है, बताया जा रहा है। हु इज दिस पर्सन, उसके पर्सनालिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नो शो, जब आप इसे बुलाते थे तो ये नो शो हो जाता था। एंड इसके नाइट लाइफ काफी एक्टिव है। नाइट लाइफ मतलब रात में घूमना फिरना, ऐसे कुछ इनकम्पेटिबिलिटी अब भी जिस पर्सन के साथ है इनकम्पेटिबिलिटी है, क्योंकि आप उसके लिए द वन हो। आपके पास जब आएगा तो डिक्लेरेशन ऑफ लव करेगा। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन आप भी करना चाह रहे हैं और हैप्पीनेस आप ही के अंदर ढूंढ रहे हैं।
तो ये डेफिनेटली डेफिनेटली पास्ट में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा था, लेकिन अब भी फिलहाल के लिए सब कुछ चेंज करते हुए आ जाएगा। और यहाँ पर फेक अकाउंट्स क्या आ रहे हैं, सोशल मीडिया के कोई फेक अकाउंट बना के आपको हमेशा स्पाई करते रहते हैं, विन सम लूज सम। जो भी हुआ उसमें आपने कुछ खोया, लेकिन उसी में आपको सब कुछ मिल गया है। एंड अब जब आएगा तो आपने प्यार का डिक्लेरेशन भी करेगा और आपके साथ चलने के लिए भी रेडी होंगे, फुल लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी हो जाएगा। ये जो भी पर्सन है, इनके साथ आपके लव रिलेशनशिप पास्ट में रहा है, वही पर्सन के साथ आपके सब कुछ हो रहे हैं। जिस किसी भी पर्सन के साथ आप पर्सन के बारे में आपके बात हो रही है, इसके पास्ट लाइफ में आप दोनों के बीच में कुछ रहा है। फॉरगिवनेस मांगेगा आपके पास आते ही। अब भी जिस किसी भी रिलेशनशिप में है, वो सेटिस्फाइड तो बिल्कुल जीरो सेटिस्फेक्शन में चल रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ कुछ भी उसको सही नहीं लग रहा है उस रिलेशनशिप में। सब उसको लगता है कि बेकार है, मतलब जो भी था वो बहुत अच्छा था आपके साथ, और अब जो हो रहा है अब बिल्कुल बेकार सा हो रहा है, ये उसको लग रहा है। एंड ये होना ही था, क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा दे दिया था। और जब कोई हम लोग किसी के लिए बहुत ज्यादा करते हैं तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड कभी कभी लेते हैं। लेकिन यही होता है, जब आप किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो और वो बेचारे मतलब इसमें ऐसे नहीं है कि वो आपके लिए कर ही जा रही है, एंड आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो और उसे छोड़ देते हो, तब आपको पश्चाताप ही होता है। तो अब भी पश्चाताप में है कि क्यों ऐसे हुआ, क्यों नहीं हुआ। बट द एट द एंड इसके साथ आपके जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो सकते हैं, रिलेशन आपके काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वेर गोइंग। तो अभी जो है, अभी तो वो बिल्कुल कोई भी चीज में कुछ खुशी नहीं है जो भी थर्ड पर्सन के साथ है। आई वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, आपसे बात करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से। देखो एक कार्ड्स आ रहे हैं, फैमिली के कार्ड्स, जो मतलब दर्शा रहे हैं कि आपको, जो बोल रहा है कि आपके आपको इसके साथ फैमिली बनाना चाहिए। और शायद ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहता भी है, एंड फिर से दोबारा डेटिंग करना, न्यू तरीके से रिलेशनशिप को शुरू करना, इस तरीका से चाह रहे हैं। आपके बारे में मैं बताऊंगी, आप लोग इस वक्त में ब्लैक, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये चारों कलर में से कोई भी कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे अटायर पहने हो। आप लोग में से कुछ लोग स्पेक्स, अब भी स्पेक्स लगे हैं कुछ दिन पहले, एंड आप काफी परेशान रहते हो। आपके जो आईज के दिक्कतें हैं उस चीजों को लेके आप कई कई बार काफी परेशान रहे हो, एंड उस परेशानी को लेके भुगतते रहते हो। तो ये प्रॉब्लम है। आप लोगों में से कुछ लोग टैरो रीडिंग में, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, कुछ लोग मेडिकल फील्ड के लोग हो, नर्स, डॉक्टर, इस तरीका से। कुछ लोग आप में से कुछ लोग हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इस तरीका के इंजीनियरिंग के भी काम कर रहे हो। कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इस तरीका के काम कर रहे हो। एंड you have a great potential for future in your career, but somehow you sacrificed your career for this person। आपके करियर को आपने कई बार sacrifice किया इस person के लिए। he did not understand that। अब जाके आगे में वो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है और कह रहा है कि आपके साथ इसके अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो इस बिजनेस को आपको रिजॉल्व करना होगा, इसको आपको मतलब देखना होंगे और आपको बात करना है। और मुझे लग रहा है 36 to 40 days आर द मैक्सिमम टाइम जब ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। तो यही है आज के आपके रीडिंग। एक सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दीजिए, और वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूले। जितने डिटेल्स में लिखोगे मैं उतने डिटेल्स में वॉइस नोट में आंसर कर दूंगी। Speaking poorly about others tarnishes your energy and your reputation, so avoid bonding over complaints and feeling superior. Whom human beings were not designed to be perfect, and this includes you. Instead, raise your vibration by engaging in positive communication. Celebrate what does work and who is awesome. The more you do this, the more radiant you will become.
आपको कहा जा रहा है कि अगर आप भी किसी के बारे में सोचते हो या जज कर रहे हो कि ये कैसे है, ये कैसे है, ये वाला हो जाता है ऑफिस में काम करते वक्त या किसी भी तरीका से ऐसे सिचुएशन से जाते वक्त ऐसे हो जाता है। तो अगर इस तरीका के कोई सिचुएशन है तो उसे अवॉइड करके चलो, किसी को कोई जजमेंट मत करो, कोई जजमेंट सुनाओ ही मत, क्योंकि वो चीज़ ठीक नहीं होता है। कम्युनिकेशन जो है ना, आपके थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है, मैं चक्रा वाइज बोल रही हूँ, थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये दोनों जगह पे कुछ प्रॉब्लम है, आप सोच भी नहीं पा रहे हो पॉजिटिव, थ्रोट चक्रा, थायराइड चक्रा, क्राउन चक्रा, और ना ही पॉजिटिव बोल पा रहे हो। कई बार हो जाते हैं कि आप जज कर लेते हो किसी भी इंसान को क्विकली, लेकिन जज नहीं करना है आपको, इस बारे में बातें करा जा रहे हैं। चक्रा और औरा चक्रा क्लियर, बैलेंस बैलेंस के ये जो है ब्रेसलेट मैं देती हूँ, मिराकल मिराकलेस ब्रेसलेट है, बहुत अच्छे से तैयार करते हो और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप चाहिए, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हाइप देना ना भूले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे में लिखना ना भूले इन डिटेल्स, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूंगी वीडियो में। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। Now those who don't understand Hindi, for them in English. We will read tarot later, but we will be speaking about astrological aspect first. We will be seeing your astrological aspect, where the whatever the things came, I will be telling you: Pluto, Chiron, Pallas, first house, Pisces, second house, Leo, Gemini, South Node, Midheaven, Pinnacles, Jupiter, and Sun card. These were the cards came for you. So these according to astrological chart. Pluto actually says about your transformation. So, you and your partner, especially your partner, the one you are thinking at present and taking this reading, and the one who are regretting losing you, basically, who is thinking about you more than you thinking about them, that person is, that their energy is coming like this, that they will be either Gemini, Leo, or their energy could be Sagittarius, Gemini, Leo, and what else, Pisces. And this particular person is going through some spiritual transformation. They were earlier, they were not this, they used to talk about petty things, fight in about petty things, they used to feel insecure, they used to get influenced by others, but at present their things has changed, they are different now. Pallas Athena is a energy where the he she always try to give you the solution, so she is trying to give a solution to them, because this person is actually through suffering through someone's hand in third party relationship. So those, that third party, that particular third party who is there with them, they are actually torturing them, they are not having, like, they are not thinking good about them. So this person is suffering through someone's hand, and here I am seeing that the energy says Pluto and Jupiter, which says that Jupiter actually makes you become more wise. So this person is will be thinking wisely later on, or may most probably he or she already started thinking wisely and started taking decision wisely towards you. And they are thinking that, okay, now I have gone through this third party situation and I got nothing much, and this is the time I should I'm going through transformation. They're struggling literally in their life. So this is the way I supposed to understand that this person is always for me. And I'll tell you some more thing, like South Node means Ketu is also denoting that your transformation into spirituality. You are going through a struggle time, but you are also going through a transformation, and most probably your half of the spiritual transformation are done, but they are going through in a fresh transformation. Their transformation journey has begun now, and during this journey they are able to understand that they will be able to understand who are you and what is their value in your life. And the second house denotes and the first house denotes some kind of, spiritual aspect and some kind of enemies. That enemies are no one else, but this is a third person, third party situation. However,
I would say the Pallas Athena. Sharon is all about healing. That you are going through spiritual transformation. Also, you are healing in some of the way, like you are healing from this relationship, and your partner is also healing all those bad energies or toxic energies which they gave in you in past. So they are changing, and you are also changing. And mid-heaven pinnacle says that happiness is in your way, so you and they both will be together, and they both will bring happiness for each other. So that is all about your astrological calculation. And now we will be talking about your tarot. No show, intimacy. Whenever you wanted to intimate with this person, they were not into, they were kind of in no show business. Like whenever you wanted to become close, they used to disappear, and win some lose some, and we still have things to resolve. This person is telling that our business is not over. We have many things to talk about, many things to know about each other, and we can discuss and resolve everything. Communication is the key over here. If you will communicate, then that will be everything. They are chasing you from very long time, creating a fake account on social media, and they know that you are the one. They will declare about their love. They will come back to you, try to give a clarity in relationship. And also they will be telling you, offering you a dating, or being with them forever and happiness. And they said that they need to create family with you. They are unsatisfied in this relationship. The current relationship is kind of toxic for them, and they want to walk a mile with you. That means they want to go for a permanent relationship with you. So here one thing is clear: this person was under influence of some people, and they basically never wanted to um, leave you, but under their influence they left you. And now after they let go you, they understood that you are the one for them, and they are missing you, and they are seeing that incompatibility and struggle in with the third person, which whomsoever they are in relationship with. And now they want to come back to you. Somehow they are trying to find out the way how to come back to you. And your suggestion card says speaking poorly about others tarnishes your energy and your reputation, so avoid bonding over complaints and feeling superior. Human beings were not designed to be perfect, and this includes you. Instead, raise your vibration by engaging in positive communication. Celebrate what does work and who is awesome. The more you do this, the more radiant you will become. So somehow universe is also saying just forgive them and let it be whatever happened, and give them a second chance. And you do not judge them, though they judged you, but you do not judge them. Somehow this person is coming back to you, declare with a love offer, and they would like to talk to you about future, and maybe you both will be happy. According to universe, he is the one for you, or she is the one for you, and you both will be happy. But you have to see your situation, whether you are in a state of mind to forgive them or not. If you think that you are not in a state of mind to forgive them, then I'd say just be quiet and let them go. But if you can forgive them, then this is a good relationship, and most probably these things will happen within 45 days, 36 to 45 days, next 36 to 45 days. Hopefully you like this reading, and I will be telling you about this particular person's personality. This person, when you first time met with this person, he or she must be wearing red, black, or white color shirt, t-shirt, dress attire. This person has a strong personality, like they are fit physically, they mind wise they are very strong. And if they say something, they do that. They have little bit of ego issues as well. This person could be a medical biller, medical representative, a doctor, nurse, something related to medical. They must be doing something related to medical field, or they must be into investment banking, financial in analyst, or chartered accountant, cost accountant, something like that. Most probably they are doing something related to medicines. And they always like to lie down on sofa and put their head on your lap,
and like to have a good head massage, something like that. It is your intimate, it is your intimate talk between you two. This is the intimate gesture between you two. You always like to do this and they always like these things. That is the intimate gesture between you two. You both are religious and both believe in religion, whether you are Christian, Hindu, Muslim, whatever it is. You believe in you believe in religions, and you both like to talk about religions as well. So that is all about it, and hopefully you like my reading. If you like my reading, please do give a like, and write below to my reading saying I like this reading, or whatever, how it has matched with your energy. Write about it. Thank you guys. Have a blessed day, and God bless you.